हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2268th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन with We Hubs. A big thank you to Stylux Kitchens and Wardrobes. My venue partner is Four Seasons, a furnishing store in Nagpur. Also, want to look pretty beautiful during events. You should get in touch with Vasudha Agrawal, the makeup artist. And also, women who want to look more prettier with clothing, they should go to Preet Design Studio opposite Liberty Theatre. मेरी एंड बेस्ट ऑफ फूड एट चकना ईस्ट नंदनवन। मेरी आज की जो मेहमान है, इनका भी रिश्ता फूड के साथ बहुत गहरा रहा है। ये खुद ट्रांसफॉर्म हुई हैं फ्रॉम 100 of kgs to a few kgs. She has an amazing story. She's been a nutrition, she's a dietitian, she is also into diet food, and most importantly, she is an inspiration for all those men and women out there who every day morning think कि मैं दुबला कब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। Please welcome my guest today, the popular, the dietitian Nupur Chhabra. हाय नूपुर मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप इट्स सच एन ऑनर कि आप आज आई, आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कहाँ से शुरू करें नूपुर छाबरा की कहानी? इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। या I saw the picture of transformation, so I'm really excited to know what is the story. See, basically I am a पंजाबी गर्ल, ठीक है? तो मैं बिल्कुल फूड एंजॉय करती थी, सब करती थी, बट ग्रेजुअली मेरा वेट गेन होता चला गया। देन उसके बाद मैं 90 kgs की पहुंच गई जब मैं कॉलेज टाइम पे गई। Oh my God. जब 90 kgs पहुंची तब मुझे रियलाइज हुआ, बिकॉज एक कॉलेज टाइम में जब भी एक लड़की जाती है तो उसको चाहिए रहता है मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं, मैं ऐसे रहूं, मैं वैसे रहूं, तो मुझे क्लोथ्स फिट नहीं आते थे। देन आई स्टार्टेड देन मैंने स्टार्ट किया वॉकिंग से कि चलो वॉक करते हैं। मैंने आई यूज्ड टू डू 10 kilometers ऑफ वॉकिंग एवरी डे मॉर्निंग 6 o'clock, बारिश आए, धूप आए, कुछ आए, मुझे 6 o'clock उठ के जाना है वॉक पे। देन इवनिंग 5 to 6 आई यूज्ड टू वॉक एंड आई यूज्ड टू डू वॉकिंग इन मेन रोड, बट मेरा वेट लॉस नहीं होता था। मैं इतनी वॉकिंग करती थी एंड पूरा साल भर मैंने खिचड़ी खाई, मैंने सब किया। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आया कि नहीं यार, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड खाने से ही हम दुबले हो सकते हैं। सिर्फ लिक्विड डाइट ले लो, सिर्फ खिचड़ी खा लो, ये सब चीजों से हम पतले नहीं हो सकते। तो राइट चीज खाओ। फिर ग्रेजुअली मेरा वेट कम होने लग गया, फिर मैं धीरे धीरे इस प्रोफेशन में आने लग गई। देन अर्लियर आई यूज्ड टू टेक कुकिंग क्लासेस। तो मुझे खाना बनाने का भी शौक था। तो फिर मैं खुद के लिए, बिकॉज मैं एक जंक लवर थी, तो मुझे ना हेल्दी स्वैप करने पड़े। जैसे अगर मुझे बर्गर खाना है तो मैं व्हीट ऑप्शन पे जाती थी, मुझे पास्ता खाना है तो मैं व्हीट ऑप्शन पे जाती थी, पिज्जा खाना है तो थिन क्रस्ट में जाती थी। तो ऐसे मैंने अपनी लाइफ चेंज करी धीरे 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 धीरे। देन ऑल ऑफ अ सडन आई वेंट टू वर्कआउट, वॉकिंग, ईटिंग राइट फूड, फिर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ। पहले मैंने सारी चीजें खुद पे इम्प्लीमेंट करी, देन फिर वो धीरे 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 इम्प्लीमेंट होते 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 आज मैं यहाँ पर आई हूँ कि आज मैं लोगों को दुबला कर रही हूँ। पर जब मैं आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो आपने कहा कि यूज्ड टू वॉक फॉर 10 kilometers एवरी डे। तो वो व्हाइल यू चेंज्ड योर चॉइसेस ऑफ फूड, वो कंटिन्यू रहा, वो बदला? वो चॉइस ऑफ फूड तो सेम रहा, बट बदला किस वे में कि मैं हेल्दी स्वैपिंग करने लग गई। मतलब अगर मुझे आज पिज्जा खाना है, पहले मैं पूरा बड़ा चीज बस पिज्जा खाती थी, ठीक है, और अब मैं खाती हूँ सिर्फ 2 स्लाइस, वो भी थिन क्रस्ट। दिस इज द वे आई हैव चेंज माई लाइफ स्टाइल। ओके। एंड अगर मुझे खाना है सपोज रोटी सब्जी, तो फिर वो मैं घर की खाती हूँ। तो वर्कआउट बदला कि नहीं बदला? वर्कआउट सेम रहा? 10 kilometers एवरी डे 10 kilometers। ओके। या फिर कभी मैं वॉक करती हूँ, कभी मैं साइकिलिंग करती हूँ, कभी मैं कुछ वर्कआउट करती हूँ, कभी जुम्बा करती हूँ, कभी फ्लोर एक्सरसाइजेस करती हूँ, बट 45 minutes कुछ ना कुछ वर्कआउट इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी। बहुत सारे लोगों को ना जेनेटिक्स इशू होते हैं, क्या आप भी इस किस्म की? आई जस्ट वांट टू नो, डू यू आल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर
obesity is a See, problem. as मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पंजाबी गर्ल, तो पंजाबीज आर ऑलवेज फैट. They are healthy. They are healthy. I won't say fat because नहीं तो पिट जाऊंगा मैं. I'm saying healthy. Yeah, they are healthy. तो मेरा भी जेनेटिक, मेरे मॉम, डैड, ब्रदर, ये सब जेनेटिकली दे ऑल आर फैट. बट मुझे वो जेनेटिक तोड़ना था, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी एन ओबेस. तो फिर मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. तो ये जर्नी मैंने खुद में स्टार्ट करी. ये obesity brings a lot of health issues like Yes, diabetes. definitely, yes. सबसे पहले तो डायबिटीज घर में स्वागत हो जाता है. डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इश्यूज. यस. पर with looking at the lifestyle now Indians have, उसमें ड्रिंकिंग भी इन्वॉल्व है. तो मैंने जब आपका पोस्टर भेजा that you're a dietitian, मुझे एक फीमेल का मैसेज आया ऑन अ पर्सनल DM दैट राज आप उनसे पूछना हम क्या पिए, बियर पिए, विस्की पिए, स्कॉच पिए, रम पिए, वोडका पिए, और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ पता नहीं, लेकिन क्या पिए. They can have gin with water. जिन विद वाटर. Yes. अच्छा. With a pinch of lemon. ओके. Yeah. तो वो ज्यादा वो हार्म नहीं करता है, उसकी कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है. बाकी चीजों की कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वेट गेन होता है. रेड वाइट वाइन. White and red. White and red. Yes. Is good. Is okay. It's okay. Occasionally. But gin is much more better. Gin is better. Yes. And calorie wise it is very low. And आप tonic water नहीं लोगे तो sugar level जाएगा नहीं. तो have it in with a plain water. Okay. What about the momo eating generation? खाएं न खाएं. मोमोज हेल्दी वाले खाओ. जैसे आटे वाले. आटे वाले है. You can have them sims राइस शीट वाले. Okay. स्वैप करो. Go with a swap. तो ये स्वैप थोड़ा तो और समझाइए ना. I'm really interested. अब जैसे मुझे काठी क्रॉसिंग का काठी बहुत पसंद है. ठीक है. पहले मैं बहुत खाती थी चिली मशरूम, वो भी मैदे वाले रैप में. राइट. फिर मैं उसके पास व्हीट रैप का भी ऑप्शन है. तो यू कैन गो फॉर व्हीट रैप विथ नो ऑयल. तो एटलीस्ट ये तुम्हारी क्रेविंग तो सेटिस्फाइड. तो तुम्हारे बॉडी में मैदा नहीं गया. तो ऑटोमेटिकली तुम ऐसे ही धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते रहोगे. तो हमेशा किसी भी इंसान को, जब कोई भी इंसान वेट लॉस जर्नी में जाता है, उसको वेट लॉस के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसको लाइफस्टाइल चेंजिंग के पीछे भागना चाहिए. कोई भी इंसान भागता है वो वेट लॉस के पीछे भागता है. वो सिर्फ 3 महीने में वेट लॉस कर लेता है क्रैश डाइट करके, देन वो सब चीजें छोड़ देता है, देन वापस रीगेन होता है. बट अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो हम कभी रीगेन नहीं होंगे. देयर आर पीपल हु हैव स्टॉप्ड ईटिंग इन द इवनिंग्स. बस एक गिलास दूध पी लेते हैं या एक एप्पल खा लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग. ओके. अच्छा खाओ, सैलेड्स खाओ, पनीर खाओ, सोया खाओ. सिर्फ दूध पी के तुम 6 महीने निकाल लोगे, साल निकाल लोगे, पर बॉडी में वो एपेटाइट बचेगा नहीं. पर वेट लॉस तो होगा ना उससे. वेट लॉस, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ ना, वेट लॉस इज नॉट एन मोटो. ओके. हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ मोटो. अगर आप वेट लॉस करके अगर आप बीमार दिखोगे तो वो वेट लॉस किसी सेंस का नहीं है. अगर आप वेट लॉस में अगर आप हेल्दी खाओगे, ठीक है, आपकी स्किन ग्लो करेगी, यू विल बी मोर एक्टिव. तो फिर आपको जीने का मजा और आएगा. यू विल बी मोर इनटू लाइक, नहीं मुझे 45 मिनट्स वर्कआउट करना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे ये खाना है. तो तुम्हारा कोई चीज कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रहेगा. आपके यहाँ का, आपके अंदर का वो पंजाबी अभी कितना वो करता है, क्रेव करता है फॉर द थिंग्स यू यूज्ड टू ईट. मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है. मैंने कुछ भी ईटिंग एवरीथिंग. आई ईट एवरीथिंग. आई ईट नूडल्स, वो भी मिलेट वाले. ओके. आई ईट बर्गर व्हीट वाला, उसके अंदर टिक्की आलू की नहीं होती है, कच्चे केले की होती है. ठीक है. आई ईट पिज्जा व्हीट वाला. आई डोंट यूज मोज़रेला चीज, आई यूज प्रोसेस्ड चीज, फेटा चीज. आई ईट लॉट्स ऑफ सैलेड्स. आई ईट पनीर. आई ईट सोया. I eat rice. I'm a rice eater. So you eat brown rice then? No, I eat white rice. White rice? White rice. Normal वाला? Normal वाला. Okay. तो हर चीज से हम कम हो सकते हैं विद अ पोर्शन कंट्रोल. तुम इतना चावल मत खाओ 2 बोल भर के, तुम 1 बोल खा लो. विद प्रॉपर दाल, सैलेड, विद राजमा, छोले, हर चीज खाओ. When you were 90+ kgs, उन दिनों के बारे में बात करते हैं, you were not comfortable in your body, in your space. I was a very chubby girl. तो मुझे पहले तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट जब क्लोथिंग की बात आती थी
तो मुझे लगता था मुझे ये भी पहनना है, मुझे वो भी पहनना है, मुझे ऐसा भी करना है। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग, इसलिए क्या मुझे क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साइज का क्यों नहीं बन रहा, मेरे साइज का क्यों नहीं बन रहा है। तब के टाइम पे इतना मिलता नहीं था। एब्सोल्युटली। अभी प्लस साइजेस सब एक्सेसिबल है, बिल्कुल। पहले नहीं थे। तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करी मेरे लिए कि मुझे दुबला होना है। एंड मैंने अपने आप के लिए, लाइफ के लिए चैलेंज लिया। बट आज मैं सोचती हूँ कि जब इंसान चैलेंज लेता है लाइफ में, तो अगर वो एक बार सोच ले तो फिर वो करके बताता है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ आप में, फ्रॉम 90 kgs यू केम टू व्हाट 65 68, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कितना वक्त लगा? मैंने बहुत धीरे किया क्योंकि मेरे पास पहले नॉलेज नहीं थी। एंड पहले डाइटिशियंस एंड ऑल इजीली एक्सेसिबल नहीं थे। आजकल हम हर चीज के लिए ऑनलाइन के थ्रू हर जगह एक्सेसिबल है। बराबर। सो क्या होता था, मैं करती तो मैं सब कुछ थी। मैंने कहा ना, मैंने पाव और सब खाने छोड़ दिए थे। मैं सिर्फ एक रोटी खाती थी, मैं सिर्फ खिचड़ी खाती थी, सुबह भी शाम भी। घर पे सिर्फ बोल दूं खिचड़ी खाऊंगी खिचड़ी खाऊंगी खिचड़ी खाऊंगी। बट इट टुक मी 3 to 4 years क्योंकि आई हैव डन स्लोली। मेरे को कोई ग्रेजुअल लॉस नहीं चाहिए था, मुझे लाइफस्टाइल चेंज चाहिए थी। देन इनिशियली आई एम स्टिल ऑन इट कि मैं अपनी लाइफस्टाइल ही वही रखती हूँ। वीक में वंस मैं जंक खाती हूँ एंड पूरा टाइम आई ईट हेल्दी फूड। मुझे कुछ क्रेविंग भी होता है तो हेल्दी स्वैपिंग इज देयर। डाइटिशियन क्यों बनी? मैं डाइटिशियन इसलिए बनी कि लोगों को ये पता चले कि हम सब कुछ खा के पतले हो सकते हैं। आज पतला होना मुश्किल नहीं है अगर तुम राइट चीजें राइट टाइम पे खाओगे तो। इसलिए मैं डाइटिशियन बनी, लोगों को अवेयर करने के लिए कि नहीं यार, तुम लोग सब पतले हो सकते हो हेल्दी लाइफस्टाइल से। एंड जो मैंने डाइट फूड सप्लाई करना शुरू किया, वो मैंने इसलिए किया कि लोगों को पता चले कि हेल्दी फूड टेस्टी भी रहता है। लोगों के माइंडसेट क्या रहता है कि नहीं यार, हेल्दी जो है वो उबला हुआ रहेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें वो छोड़ना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। मैं आज बाव भी बनाती हूँ, मैं मिलेट नूडल्स बनाती हूँ, आई मेक मैक्सिकन राइस, आई मेक लॉट्स ऑफ सैलेड्स। सो ये सबसे लोग एक्साइटिंग रहते हैं कि हम ये सब खा के भी पतले हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली यू कैन बी। जब आपने ये डाइटिशियन का काम शुरू किया, हाउ डिड पीपल टेक इट? एंड सबसे पहले कंसल्टेशन के लिए कौन कौन आया? वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन था। हाँ. तो लोगों को एक ट्रस्ट आ गया कि जब ये खुद ट्रांसफॉर्म हुई है, जब इंसान खुद ट्रांसफॉर्म होता है एंड जब लोग मुझे देखते थे कि मैं कितने सालों से मेंटेन हूँ। सो मेरी सबसे पहली क्लाइंट वाज अ डॉक्टर। या ओके। व्हेन आई स्टार्टेड सप्लाइंग डाइट फूड, फिर धीरे 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 वो सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। सो नाउ आई एम हियर। जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल इश्यूज, Yes. हम बात करते हैं PCOD, हम बात करते हैं ऑल्सो women who are in their menopause. Yes. क्या ये भी आपके पेशेंट्स हैं? क्या Yes, ये भी 100%. आपके क्लाइंट्स हैं? Yes. और इनका क्या फीडबैक है? बिकॉज they go through a lot Yeah, of definitely. See, this pain. is thyroid Yeah. patients होते हैं, PCOS रहते हैं, PCOD रहते हैं। इनको क्या एक मिथ रहता है कि हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता बिकॉज हमें PCOS है, PCOD है, थायराइड है। बट ऐसा नहीं है। आप सब लोग अपना वेट लॉस कर सकते हो इजीली। हमें ये समझ में नहीं आता, हम अपने माइंड में मिथ बना लेते हैं, हमें थायराइड है हमारा तो वेट बढ़ेगा ही। बट इफ यू गो इनटू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर तुम 45 मिनट्स वर्कआउट कर रहे हो, बट ठीक है, जिनका 3 महीने में वेट लॉस हो रहा है उनका 6 महीने में होगा। हाँ, देयर इज अ स्लो प्रोसेस, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वो पतले नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि उनको कोई बीमारी लग गई है। इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉडी। तो राइट फूड खाने से, राइट चीज करने से डेफिनेटली हर चीज प्रॉपर्ली हो सकती तो व्हाट काइंड ऑफ डाइट फूड do you have or do you offer है। फॉर PCOS और PCOD, for general for weight loss programs? मतलब मैं इतना इंश्योर करती हूँ कि जो मेरे क्लाइंट्स है वो, उनको सब चीज खाने को मिले। उनको रोटी भी मिले, उनको राइस भी मिले, उनको ढोकले भी मिले, उनको सैलेड्स भी मिले, उनको बाव भी मिले, उनको इंडियन फूड में उनको जो पसंद है। मेरा एक क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले मैं उनकी चॉइसेस पूछती हूँ। इवन आई मेक हेल्दी रगड़ा पैटीज, इवन आई मेक टिक्की छोले अरे वाह। इन अ वेरी हेल्दी फॉर्म। तो लोगों को क्रेविंग्स ना हो, लोगों को ये ना लगे हम बहुत बोरिंग तरीके से पतले हो रहे हैं। उनको लगना चाहिए यार वाह, ये चीज तो हम हमेशा अडेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे क्लाइंट्स को हर चीज खाना चाहिए कि उनकी बॉडी में हर चीज की हैबिट रहे। एंड व्हेन इवन दे गो आउट ऑफ स्टेशन, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या खाना है। बाहर कॉफी पे जाना बंद मत करो, बाहर आउटिंग्स पे जाना बंद मत करो, सही चीज खाना शुरू करो।
अब चूंकि now you are in best of your space Yes. and shape, Yes. तो अब क्या क्या चीजें एंजॉय कर रही हैं आप जो उस समय जब एक ओबेसिटी के रेडार में थी Yes. तब नहीं एंजॉय कर रही थी? पहली बात तो मैं पहले बहुत रिस्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैं सिर्फ वॉक करती रहती थी। और अब मुझे पता है मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना नहीं लेना है। सो मुझे पता है कि बाहर जाके क्या खाना है। इवन आई एम नॉट स्टॉप माई आउटिंग्स, मैं बाहर भी जाती हूँ, कॉफीज पे भी जाती हूँ। एंड थर्डली, कपड़े पहनना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो मन करे वो मैं पहन सकती हूँ। कैलोरी काउंट को लेकर देयर इज एक हाफ इंफॉर्मेशन लोगों के पास है। Yes. पूरी नहीं, हाफ इंफॉर्मेशन। Yes. बस उनको ये कि इसमें पीपल नाउअडेज आस्क और कितनी पीपल आर कैलोरी है? कितनी कैलोरी है, मैं कितनी इनटेक कर रहा हूँ या कितनी इनटेक कर रही हूँ। तो देन पीपल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज Deficit. देयर डेफिसिट इट इन टू Yes. डिफरेंट वेज ऑल टुगेदर। ये कैलकुलेशन जो है, क्या ये हमने डाइटिशियन पे छोड़ देना चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट पे छोड़ देना चाहिए? 100%, क्योंकि वो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही जैसे अगर आपकी बॉडी है, आपका वेट सपोज 85 है, तो वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितनी आपकी कैलोरी होनी चाहिए। आज मुझे 1200 कैलोरी की नीड है बॉडी में, बट आपको 1500 की नीड है, तो उस अकॉर्डिंग वो चीज बैलेंस होके होता है। जैसे किसी को प्रोटीन ज्यादा लगता है बॉडी में, किसी को कम चाहिए होता है, तो ये सब आपके वेट, हाइट एंड ऑल सब चीज को कैलकुलेट करके बनता है। So not every obese person would need protein? No, definitely not. For weight loss, it is necessary. You need to have protein क्योंकि आपके मसल्स कैसे स्ट्रेंथन होंगे, ठीक है। बट प्रोटीन ये नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन खाते जाओ। यू हैव टू टेक गुड कार्ब्स, यू हैव टू टेक गुड फाइबर। ये सब इज वेरी एसेंशियल। उसके बिना आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। सिर्फ प्रोटीन डाइट, अगर आप राइस छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, आई टोटली डोंट अग्री अबाउट इट। आपको राइस भी खाना चाहिए, रोटी भी खाना चाहिए इन अ पोर्शन कंट्रोल। या फिर आप राइस खाओ या फिर आप रोटी खाओ, तो क्या खाओ? इट्स ऑल अप टू यू। 1 रोटी या 2 रोटीज, यू कैन हैव जवारी रोटी, यू कैन हैव बाजरा रोटी, यू कैन हैव मल्टीग्रेन रोटी। अच्छा, तो रोटीज की भी बहुत ऑप्शंस हैं। एंड फॉर राइस यू कैन हैव व्हाइट राइस, बॉइल्ड व्हाइट राइस। छोले चावल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। राजमा चावल खा बिल्कुल सकते खा हैं? सकते कढ़ी चावल खा बिल्कुल सकते खा सकते हैं बट फ्राइड पकोड़े नहीं खा सकते। फ्राइड पकौड़े नहीं खा सकते? अच्छा, अब because there is so much of transformation, there is so much of you are into your good and best space now, Yes. and you are also helping a lot of men and women who are with issues of weight loss and weight gain also. There are Yes. also women People who want to weight gain. तो उसके लिए भी वो लोग सिर्फ फैट्स खाते रहते हैं, ये Good सोच fat. के। तो गुड फैट बैड फैट दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। अगर आप सोचो कि आप समोसा खाओ और आप मोटे हो जाओ तो इट इज वेरी बैड। बट अगर आप मल्टीग्रेन इसमें ब्रेड में अच्छा सैंडविच खाओ, विद प्रॉपर लॉट ऑफ घी खाओ, सब चीज खाओ, बनाना खाओ, तो आपका वेट गेन बहुत इजीली हो सकता है। तो पीपल शुड कम फॉर वेट गेन ऑल्सो? यस, डेफिनेटली। ओके। अब शादी क्यों नहीं की नूपुर छाबरा ने? मुझे इंडिपेंडेंट होना था पहले। मुझे पहले इंडिपेंडेंट होना था। मुझे अपना नेम, फेम, सब चीज चाहिए थी। उसके बाद मुझे शादी का था कि हाँ मैं शादी करूँ। तो अब क्योंकि सब चीजें आर इन प्लेस, Yes. यू आर पॉपुलर, Yes. यू आर डेफिनेटली यू आर पॉपुलर, तो नाम भी आ रहा है, दाम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब है कुछ ना? आ रहा है। रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रिश्ते भी आ रहे हैं। रिश्ते भी आ रहे हैं, पर अभी तक डिसाइड नहीं किया अभी है। तक डिसाइड नहीं किया है। बिकॉज राइट वाइब्रेशंस मैच होना इज वेरी नेसेसरी। सो वाइब्स मैच हो, जहाँ पर इंसान एंजॉय करे अपनी लाइफ, दैट इज वेरी नेसेसरी। मैरिज इज नॉट अबाउट जस्ट सेटलिंग डाउन, इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग योर लाइफ। सो ये क्राइटेरिया है। Are you also associated with doctors? Yes, Do you work with definitely. them also? या डॉक्टर्स डू रेफर मी, इवन वो खुद भी मुझसे डाइट प्लान्स लेते हैं, बिकॉज एक प्रोफेशनल का सलाह लेना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने बकायदा कोर्स किया, इसका पढ़ाई करी? डेफिनेटली। पहले मैं खुद पतली हुई, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे हर चीज खुद पे इम्प्लीमेंट करते करते आज मैं यहाँ पहुंची। अब with time, it's not just physical issues, but also there are a lot of relationship issues. Yes. Number of divorces India में बढ़ रहे हैं, है ना? And I'm sure a lot of women do come to you with a concern where they would also need counseling when they're going through a very tough time. Yes, 100%. Because after speaking to you, a 2-minute thing, and I think you can be a great counselor and a great buddy to listen. Yes. You're a great listener too.
तो do people come to you with Yes, issues like this? definitely. They do come. Because food and mind का इशू एक दूसरे से कनेक्टेड है. जब हम अच्छा खाते हैं तो हमारा माइंड अच्छा होता है. जब हम एकदम नॉर्मल खाते हैं तो हमारा माइंड भी चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार क्या है, हमें नहीं खाना. तो लोग जब डिप्रेशन के इसमें जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है या फिर डिप्रेशन में वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस होता है. ये बोथ द थिंग्स डू हैपन, डिपेंड ऑन बॉडी टाइप. बट जब आते हैं तो दे डू शेयर देयर स्टोरीज कि हमारे साथ ऐसा हो, तो उनको कोई ऐसा मिलता है कि जिससे हम शेयर कर सकते हैं. एंड वो उस अकॉर्डिंग में उनको डाइट देती हूँ कि थोड़ा उनका हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट हो, कि वो चीज समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू. तो जैसे फूड, फिर ऐसे उनको थोड़ा गाइडेंस दे देना कि ठीक है, यू जस्ट एंजॉय द फूड, अपना लाइफस्टाइल. सी वर्कआउट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपका माइंड 45 मिनट्स कहीं अच्छा डांस में, अच्छे वर्कआउट में एंगेज है तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लो हो जाती है. बिल्कुल. तो उसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं बिकॉज हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. सो वन शुड ऑलवेज वर्क आउट. अब आगे क्या करना है? आगे और नाम बढ़ाना है, और नाम बढ़ाना है, और काम बढ़ाना है. एंड मतलब हर जगह ये पहुंचाना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है और हम अपने मील्स में हर चीज खा सकते हैं. मतलब डोंट स्किप एनी ऑफ थिंग्स. एक मैसेज आया है, हमारी एक व्यूअर है रीना साहा, बहुत अच्छी लेडी हैं. उन्होंने एक मैसेज किया, वो पूछ रही है हाउ टू कनेक्ट विथ यू. They can definitely connect with me on Instagram. My Instagram ID is dietworld_nupurs. So you can ping me there. ओके, मैं रीना साहा मैम का नंबर दे दूंगा आपको. Yes, है definitely. ना? या उनको आपका नंबर दे Yes, दूंगा. definitely. ओके. अब चूंकि there is success, there is everything. Do you also want that in the coming time you come up with a brand of your own when it Yes, comes definitely. to that food? Yes. I want many franchisees. Franchises also. Yes. Other cities. Okay. So can ladies learn the work of Definitely they can learn work from me, but from out of Nagpur. Okay, not in नागपुर में एक और कंपटीशन नहीं लाना है. नहीं लाना है. नहीं. ठीक है. आप चैलेंजेस क्या हैं नुपुर छाबरा की लाइफ में जनरल तौर पे? सी एवरीवन हैज देयर अप्स एंड डाउन स्टोरी. तो पहले तो मेरा खुद ही वेट एक चैलेंज था. तो पहले उसको ऑन गो किया कि नहीं. अब दूसरा चैलेंज ये है कि अपने नाम को मेंटेन करना इज अ वेरी बिग चैलेंज. हर किसी पे पर्सनल ध्यान देना इज अ वेरी बिग चैलेंज. आज डाइट फूड को और अपर ग्रेड में करना वो भी एक चैलेंज है. एंड एवरी क्लाइंट शुड बी सेटिस्फाइड विथ मी. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए. मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप कर रही है ना, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. बिकॉज सबसे पहले तो ये कि खुद को वो करके दिखाना, जो लोगों के लिए शायद बड़ा कठिन है ना. पीपल, बिकॉज व्हाट पीपल प्रीच दे डोंट फॉलो. 100%. है ना. यू बिफोर यू प्रीचिंग यू फॉलोड योरसेल्फ. है ना. यू प्रैक्टिस्ड एंड देन यू प्रीच्ड. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया है ना, नुपुर छाबरा, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए? अ कोट ऑफ योर लाइफ, समथिंग यू बिलीव इन, एंड यू वांट आल्सो पीपल टू फॉलो. A successful person never fails. A successful person never fails. Never fails. Slow and steady win the race. Super. Slow and steady win the race. This is the एक मंत्र है ये, कि अगर तुम 10 बार गिरोगे ना तो तुम समझ जाना कि लाइफ में तुम्हें आगे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है. आप कभी ना गिरें, है ना, और अगर गिरें तो तुरंत मुड़ जाएं, है ना. और जिस तरह से आपने पहले खुद को ट्रांसफॉर्म किया, आप आने उसके बाद आपने बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो अपने उस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं थे, उनका सोल उन्हें पुकार के कह रहा था कि कुछ कर, और फाइनली उन्हें कोई ऐसा मिल गया जिसने उन्हें तरीके बताए, सलीके बताए, कुछ ऐसे तरीके जो शायद सिर्फ फॉलो करने थे, और वो वो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें मिल रहा है. लोग बड़े खुश हैं, लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं. आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और ऐसे ही आगे बढ़ती रहें. बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपका कांटेक्ट जानना चाहेंगे. आपसे निवेदन है कि आप इस शो के बाद मैसेजेस में जाकर उन्हें जरूर पर्सनल रिप्लाई करें. 100%. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट. सुपर. विमेन ऑफ द ईयर. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज से बात करता हूँ जिनकी जिंदगी वाकई में
एक बहुत इंस्पायरिंग खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं। नुपुर छाबरा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये एक नाम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक पहचान है। अब नुपुर छाबरा किसी और की पहचान कैसे बन सकती है? वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जिसमें अब वो खुश हैं, तो वो कह सकते हैं ना कि वी आर लाइक दिस टुडे बिकॉज ऑफ नुपुर छाबरा। कई लोग दुनिया में आते हैं जो सिर्फ ज्ञान देने का काम करते हैं, पर जब खुद की जिंदगी की बात आई तो फॉलो नहीं करते। लेकिन नुपुर छाबरा जो कहती हैं उससे पहले खुद करके दिखाती है। ये अपने आप में एक सक्सेस का प्रतीक है। एंड आई थिंक द कोट वाज वेल सेड दैट नो सक्सेसफुल पर्सन कैन फेल। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने जीवन में वो सब खाती है जो उसे खाने की इच्छा है, और एक समय के बाद जब वो शॉपिंग करने जाती है और उसे वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो वो जिससे पहनकर वो और सुंदर दिखना चाहती है, तो वो अपने आप को एक वचन देती है और वो वचन बद्ध होकर अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है और अपने आप को दुनिया को ये करके दिखाती है कि ना ही सिर्फ मैं खुद ट्रांसफॉर्म होंगी लेकिन दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने में भी सक्षम साबित होंगी। तो समझिए वो नुपुर छाबरा बन रही है। हर घर में ऐसी फाइटर, ऐसी नुपुर जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।